भीड़ भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने समय को अकेले में बिताता है, तभी उसके दिमाग में अनेक प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती है। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, यह सोचने की जगह है। वो ये सोचते हैं कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन परांत डर डर कर जीने लगते हैं। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संजय करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वो कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। अपने डर को ताकत में बदलो, यह कहकर सन्यासी चुप हो गए और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पे से आगे बढ़ने लगे। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के ये शब्द लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आया। वह सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। लकड़हारे का रोम रोम कौप गया, उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आती एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। वह भाग भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि थोड़ी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी सी छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर हम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वो तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। ये ताकत या कहें कि हमारे शरीर की क्षमता अभी देखने को मिलती है जब हमारा मन डर में होता है। किसी डरावनी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते वो तुम्हें डराकर कराया जा सकता है। जहां पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि एकटक हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है, और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम सुप्त अवस्था में चले जाते हो। तुम सो जाते हो और तुम्हारी इंद्रिय फिर से आराम की स्थिति में चली जाती है। सन्यासी ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है वो साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसीलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले, इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है, ना ही उसकी दहाड़ सुनाई दी है,
मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद हैं, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं शेर ना जाए। ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, यह तुम्हारी बहुविषयक की कल्पना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, वो मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वो अपने जीवन में जितना भी निर्णय लेते हैं, वो सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, और यही निर्णय या फिर फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं, मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते। लेकिन ये भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे। लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसीलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, वो आपकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत भी करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर झेल रहे होते हो। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा ना कर दे। लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है, ये उनके हाथ में नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी होगी तो होगी ही, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी ही। अच्छा खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो ये उसके नियंत्रण के परे की बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है? जो घटनाएं इंसान की पहुंच के परे होती है, वो उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है, और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान ये सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य है अपनी अज्ञानतावश उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थरों का भी महल खड़ा कर लेता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय है। सबसे पहला उपाय अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं, और इसीलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं, और वो बेकार के विचार उसे तो परेशान करते ही हैं, साथ ही साथ उसके परिजनों को, उसके सगे संबंधियों को भी परेशान करते हैं। इसीलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर करते जाओ, और जो सार्थक विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू करो। तभी तुम्हारे समस्या और उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य न पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो ये जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वो लोगों से बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वो जीवन पर्यंत उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे।
इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने की या झिझकने की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता ही है, और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे, आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। ये सारे तरीके हमारे मानसिक डर को दूर कर सकती हैं, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले ये समझो कि शारीरिक डर कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधि या शिथिल हो जाती है। तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है। तो इसीलिए जब बिन सोची बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है, और वही सारी रिक्स डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के कुछ उपाय है, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है, और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क उसे निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसीलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वो सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति से तत्काल बाहर आ सकता है। यहाँ पर दूसरा उपाय समझने का ये है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारिक होता है, वो हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है, और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 7 साल तक आप क्या कर पाएंगे तो आपकी जीवन में से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमयी किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन से कभी नहीं थकेंगे। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसीलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है। इसीलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना। इसी सोच को लेकर सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह बहुत सुंदर थी और उसे नगर वधू घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए धन दिया जाता था, लेकिन अंदर से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षु को देखती रही और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, भिक्षु जी, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। आगे आम्रपाली ने कहा,
कृपया मेरे निमंत्रण को ना कहे, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मानपूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, भिक्षु जी, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सरल बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु साल के 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और 4 महीने वहां एक ही स्थान पर रहते हैं, जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, बुद्ध, आप उसी युवा भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया। आम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षु एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे, यह सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाए और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे, तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊंगा। अतः बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वेश्या शब्द का प्रयोग ना करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध, यह सही नहीं है। यह युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं, और क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वैश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे भिक्षु पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा रहा है तो आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। ये एक प्रश्न है, ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य, जिसका उत्तर हमें 4 माह के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वो भिक्षु युवा हैं और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई, 4 माह बीते और वह युवा भिक्षु वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उसे युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली का बोध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, यह आम्रपाली है और यह आपसे मिलना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है, बल्कि इनकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी। इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया।
लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसीलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। अगर तुम इन गंदे विचारों को ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो ये विचार और अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर तुम इन विचारों को नहीं रोक पाओगे। अगर आप लोग सेक्स तथा हस्तमैथुन जैसे गंदे आदतों को छोड़ना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को देखें। इस वीडियो पर हमें दर्शकों से बहुत ढेर सारा प्यार मिला है। ये वीडियो आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतनी तसल्ली के साथ हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।